दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, हर कोई ये चाहता है कि उसका पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो और जहां भी इन्वेस्ट हो उसे एक हायर रेट ऑफ रिटर्न वो भी मिलती रहे। अब ऐसे में आपकी एक छोटी सी भी गलती आपकी सारी मेहनत को व्यर्थ कर सकती है। इनफैक्ट आपको करोड़ों रुपए का नुकसान भी करा सकती है। आप कहेंगे सर करोड़ों रुपए का नुकसान? हाँ, बिल्कुल करा सकती है करोड़ों रुपए का नुकसान। मैं बताता हूं कैसे। हमने पिछली वीडियो में ये देखा कि एसआईपी में कैसे 20,000 रुपए कम से कम लगाकर आप कुछ सालों के अंदर, 20-22 सालों के अंदर आप करोड़पति बन सकते हैं। उससे भी पहले तो अगर यही आप इन्वेस्टमेंट करने में कहीं कोई चूक कर गए, गलती कर गए, तो आपका करोड़ रुपए का नुकसान भी तो हो सकता है। पिछली वीडियो में हमने ये समझा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, एसआईपी के थ्रू कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। मैंने बताया था कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये ग्रुप ऑफ स्टॉक्स हैं या ग्रुप ऑफ शेयर्स हैं। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेयर्स होते हैं और आप इंटरमीडिएट के थ्रू, डिपॉजिटरी के थ्रू आप अपना पैसा एसआईपी में लगा के, अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स में लगा के आप डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये बात तो सिंपल आपको समझ में आ गई कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम किस तरीके से पैसा लगाएंगे। हमारा एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए और आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए और 12, 13, 15% तक की आप जो भी रिटर्न आपको मिलेगी वो आपको मिलती रहेगी। ये हमने बात पिछली वीडियो में हमने समझ ली थी। लेकिन जो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान। वो कैसे होगा? देखिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं, दो प्लान है। प्लान ये है कि आप ये मिस्टर ए है, इसे हमने एक नाम दे दिया मिस्टर ए। अगर ये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है तो या तो ये डायरेक्ट प्लान के थ्रू जाए या फिर ये रेगुलर प्लान के थ्रू जाए। अब आप कहेंगे कि डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान होता क्या है। देखिए, जो मिस्टर ए है, जब ये म्यूचुअल देखो, रेगुलर प्लान भी वही है, डायरेक्ट प्लान भी वही है, सिर्फ इसमें एक छोटा सा फर्क आएगा और वही छोटा सा फर्क आपको करोड़पति बनने से रोक देगा या करोड़ रुपए का नुकसान करवा देगा। देखिए, ये मिस्टर ए जो है, इन्हें इन्हें नॉलेज नहीं है, इन्हें सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्हें नॉलेज नहीं है किसी भी टाइप। ये जाते हैं एक मीडिएटर के पास, इसका नाम है बी। इसको बोलते हैं कि भाई साहब आप मेरे पैसे को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करवा दीजिए, और बी जो है म्यूचुअल फंड्स में इनका पैसा इन्वेस्ट करवा देता है। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए। अब ये तो हो गया आपका रेगुलर और ये हो गया आपका डायरेक्ट। रेगुलर के केस में आपको एक कमीशन मिडल मैन को देनी पड़ेगी। अब ये कमीशन, जो एक्सपेंस रेशो है इसका, यानी कि जो खर्चा है, वो अगर नॉर्मल तरीके से चले तो वो अप्रोक्सीमेटली 1% रहती है सिर्फ म्यूचुअल फंड परचेज करने के लिए। लेकिन अगर आप कमीशन भी देंगे तो वो भी लगभग लगभग उतनी ही पड़ जाएगी आपको, तो ये पड़ जाएगी आपको 2%। और यहाँ पे अगर डायरेक्ट प्लान में चलते हो तो सिर्फ आपको जो एक्सपेंस है
वो ही बियर करना है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1% दोनों केसेस में। यहाँ कमीशन नहीं है, यहाँ पे कमीशन नहीं है। अब इसी 1% कमीशन से जो आपकी बच गई और रेगुलर केस में लग गई, आप करोड़पति होने से रह जाएंगे या आपका करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। वो मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जो मिस्टर ए है वो एक मिडिल मैन से मिले, एक मीडिएटर से मिले। जब वो मीडिएटर से मिले तो उन्होंने 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट किए, लगभग लगभग 14% रिटर्न पे। और ये इन्वेस्ट करे उन्होंने फॉर 30 ईयर्स। 30 सालों के लिए इन्वेस्ट करे 5,000 रुपए। और यही जब अगर वो डायरेक्ट प्लान में जाते, ये रेगुलर प्लान हो गया और ये डायरेक्ट प्लान हो गया। यहां उन्होंने फिर से 5,000 पर मंथ इन्वेस्ट किए, लेकिन अब की बार ये जो 14% है, ये जो 1% जो कमीशन होगा वो बचेगा, कमीशन बचेगा। तो इनका 14% प्लस में 1% जो कमीशन इनका बच गया, वो मिला के इनको 15% का रिटर्न मिलेगा। अब हम SIP के कैलकुलेटर पे चल के देख लेते हैं कि कितना हमें रिटर्न मिलेगा और कितना हमें बचेगा। मैंने SIP कैलकुलेटर खोल लिया है। मैं यहाँ पे 5,000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट पीरियड है मेरा 30 सालों के लिए। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है मेरी वो 14% ले लेता हूँ। 1% हमने जो एक्स्ट्रा चार्ज लगा हमारा एक्सपेंस रेशो में, जो कमीशन लगी हमारी, वो हमने काट लिया। इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं कर रहे हम अभी, इसमें कैलकुलेट करते हैं। ये हमें मिले एक्सपेक्टेड अमाउंट जो है वो है 2,80,00,000 रुपए मान लेते हैं, राउंड फिगर। मैं इसको यहां जाके लिख देता हूं। जो अगर हम रेगुलर प्लान में चलते हैं, ये है हमारा रेगुलर प्लान में 2,80,00,000 रुपए, 2.80 करोड़ अप्रोक्सीमेटली हमारा यही बना। अब हम चल रहे हैं डायरेक्ट प्लान में। अगर हम चलते हैं तो हमारे को क्या बनेगा, जस्ट 1% हमारी जो कमीशन है वो बचेगी, और मैं वो बचा रहा हूँ। मैं इसको 14 की जगह पे 15 कर देता हूँ। इन्फ्लेशन रेट एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेट करते हैं। 3.5 करोड़, देखिए आप कितना फर्क आ गया। 3.5 करोड़, देखिए आप लगभग लगभग आप हिसाब लगाइए, करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। देखिए पूरा 1 करोड़ नहीं है मान लिया, लेकिन 70-1 लाख रुपए का नुकसान हो गया आपको। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हो रेगुलर प्लान के थ्रू जाके, तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। आपको डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं आपको इस चार्ट के थ्रू समझाता हूं कि डायरेक्ट प्लान में किस तरीके से आप जाएंगे। देखिए, ये इन्वेस्टर है, ये रेगुलर प्लान में जाता है, तो ये जो एडवाइजर हैं ये एडवाइजरी करते हैं। ये एडवाइजरी करने की अपनी कमीशन चार्ज करते हैं, और उसी कमीशन में आपका नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीद लेते हो फंड हाउस से, तो आपको उतना ही अमाउंट
जो कमीशन का है वो बच जाएगा, और वो आपका उतने सालों में जाके जो रिटर्न देगा वो 1% सिर्फ, वो ही 70-80 लाख या 1 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो आपकी एक छोटी सी गलती आपको नुकसान में लाके खड़ा कर सकती है। अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के भी तरीके हैं। अब इसमें बेनिफिट यही है आपका कि अगर आप देखिए, बेनिफिट यही है कि अगर आप डायरेक्ट प्लान में जाते हो तो लो एक्सपेंस रेशियो है आपकी, आपको एक्सपेंस रेशियो जो आपका 1% बचा, यहाँ पे एक्सपर्ट की एडवाइस मिलेगी लेकिन एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाएगा। यहाँ पे हाई एनआई भी मिलेगी, नेट एनुअल वैल्यू। यहाँ पे आपको स्मूथ प्रोसेस मिलेगी आपको, लेकिन स्मूथ प्रोसेस ठीक है, वो आपको बता देगा कि आपका फंड ये चल रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन देखो नुकसान या फायदे में उसका कोई रोल नहीं रहेगा। यहाँ आपको हाई रिटर्न मिलेंगे, यहाँ सिर्फ आपकी मॉनिटरिंग होती रहेगी कि कौन सा कब कहाँ कैसे प्लान, ये वो सब चलता रहेगा। भाई साहब ये वाला प्लान ले लो, वो वाला प्लान लो, ये चलता रहेगा। तो हायर रेट ऑफ रिटर्न आपके यहाँ मिलेंगे आपको। अब एक छोटी सी बात और है आपकी, वो आपको और बता दूं। देखिए, मेरा आपको एडवाइस है, डायरेक्ट में जाएं आप। हमने मान लीजिए डायरेक्ट में गए, क्योंकि आपकी देखो एक्सपेंस रेशियो बच जाती है। लेकिन अगर आप और भी सेफर खेलना चाहते हो, आपको लगता है कि मुझे एक सेफ जगह पे खेलना, जहां मुझे एडवाइजरी मिलती रहे, तो ठीक है, आप रेगुलर में चले जाएंगे, कुछ तो मिल ही रहा है, नुकसान तो नहीं है वहां पे भी। आप मान लीजिए डायरेक्ट में चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये प्लान उसमें रेगुलर में भी मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे, जैसे कि डिविडेंड बेस्ड प्लान, बोनस बेस्ड प्लान। इसमें क्या होता है, जैसे वहां पे क्या है कि देखिए, आपको कई सालों के बाद, 20-30 सालों के बाद, जितने के पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लॉक इन पीरियड आपका नहीं लगा दिया, तब आपको एक ग्रोथ मिल जाएगी। यहाँ पे क्या है, आपको चाहे आप मंथली बेसिस या ईयरली बेसिस पे आप कर लो, आपको कुछ अमाउंट उसमें से निकाल निकाल के आपको मिलता रहेगा। इसको आप डिविडेंड बेस या बोनस बेस कह सकते हो कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट आपको मिलता रहेगा बीच बीच में, जब जब भी आपकी शेयर के प्राइस हाई होंगे या कंपनी बोनस इशू करेगी, डिविडेंड इशू करेगी, तो वो भी आपको साथ साथ मिलता रहेगा। यहाँ पे ये चीज हो गई आपकी, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्रोथ में जाते हो, ग्रोथ प्लान में, तो ग्रोथ प्लान में ये रहेगा कि आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। फिर डिविडेंड बेस नहीं मिलेगा आपको, ईयरली बेसिस पे, मंथली ईयरली बेसिस पे होता है वैसे बेसिकली, वो आपको नहीं मिलने वाला। जब जब बोनस इशू होंगे वो आपको नहीं मिलने वाला। ग्रोथ प्लान में जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आपने, यहाँ पे आपने ईयरली बेसिस पे पैसा निकाल रहे हो, तो ग्रोथ तो जनरेट हो ही नहीं पाई आपकी, बहुत बड़े लेवल पे होगी, बट बड़े लेवल पे नहीं होगी। और ग्रोथ प्लान में जाएंगे तो फिर तो यहाँ पे आपकी मैक्सिमम वेल्थ जो है वो जनरेट हो जाएगी आपकी। जैसे अभी पहले वाले केस में 3.5 करोड़ के आसपास हो गई, और अगर 1% कमीशन भी दे दिया आपने, तो 2.8 करोड़ पे खड़े हो गए आप, जाके 70 लाख का सीधा सीधा नुकसान हो गया आपका। तो छोटी सी मिस्टेक कि आप प्लान चूज करने में सिर्फ आपको यहाँ पे नुकसान करा देगी, करीब करीब 70 लाख का या 1 करोड़ का, डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो इन्वेस्टमेंट सही तरीके से करिए, और समझदार बनिए, और करोड़पति भी बनिए। धन्यवाद।